Morning everyone, welcome to the bright session. So we are going to start the feature of planning. मैंने आपको कल स्टेप्स बताए थे जिसका प्रोसेस था प्लानिंग का, वो क्लियर करा था. ठीक है, आज मैं एक छोटी सी क्लास में आपके फीचर्स क्लियर कर दूँगी. ठीक है, तो पहला फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीव ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग क्या करती है, अपने अचीव मतलब जो उसका फोकस जो रहता है वो उसका ये रहता है कि अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर ले, अचीव कर ले. अपने गोल्स को क्या कर ले, अचीव कर ले. वो उसका ऑब्जेक्टिव रहता है या मोटिव रहता है. ठीक है, तो प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक क्यों है कि हम लोग पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग फ्यूचर में उस चीज़ को यूज़ करते हैं. ठीक है, उस चीज़ को हम लोग अगर यूज़ करेंगे, अगर हमने पहले से ही प्लान बना लिए हैं तो फ्यूचरिस्टिक इसलिए बताता है. ये प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग इज पेरोवेसिव्स क्यों होते हैं, पेरोवेसिव्स इस बेसिस पे होते हैं कि वो जो भी इकोनॉमिक्स के अंदर सोशली कुछ भी चेंजेस ला रहा है उस बेसिस पे वो कैसे कैसे प्लानिंग करेगा, क्या क्या चेंजेस लाएगा, ये सब क्या होते हैं हमारे प्लानिंग के पेरोवेसिव. नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग इन्वॉल्व करती है कि उनकी चॉइस भी पता होनी चाहिए. अगर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो कोई पर्सन होगा हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम लोग उसके साथ क्या कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे. ठीक है, और जब हम लोग कर रहे होंगे तो वो प्रॉपर अच्छे से हम लोग को एक्सप्लेन करेगा कि कैसे कैसे करना है, और साथ साथ वो डिसाइड भी करेगा कि हमें करना क्या है, डिसीजंस कैसे लेने हैं हर टाइम बाद. प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. जब तक प्लानिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं चलेगा, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. ये मेंटल एक्सरसाइज है जहाँ पे हम लोग पता चलता है कि हमें कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे हम लोग को हर चीज़ को बताना है. ये सब क्या है, मेंटल एक्सरसाइज. ठीक है, अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या बोला है. प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव and specific goals are set out in the plan along activity undertaken to achieve them. एक स्पेसिफिक गोल हम लोग जब सेट कर लेते हैं प्लान के थ्रू, हमें उसको क्या करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है. अभी मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग क्या करती है, एक प्लान को, एक अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेती है कि हाँ मुझे इतने ऑब्जेक्टिव में इतना करना है. तो उसके बाद वो सेट करने के बाद अपना स्पेसिफिक गोल जो होता है उसको क्या कर लेती है, वो अचीव कर लेती है. क्लियर है. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स क्यों है, क्योंकि फोरकास्टिंग है. फ्यूचर में हम लोग कुछ इवेंट्स जो कंडीशंस होंगी उनको कैसे हैंडल करेंगे पहले से ही हम लोग सब कुछ क्लियर होकर चलते हैं. इसलिए फोरकास्टिंग और फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस जो होंगी, इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो हमें कैसे उसके अंदर उसको हैंडल करना वो हम लोग पहले ही सोच लेंगे, तो हमें उस टाइम पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन फ्यूचर. ठीक है. पेरवेसिव, इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट. ये एक्सक्लूसिव नहीं करता है. जो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं हमारे टॉप मैनेजमेंट में जो आते हैं उनको एक्सक्लूड नहीं करता है ये. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे टॉप मैनेजमेंट में जितने भी हमारे आते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, वही हर चीज़ को इंक्लूडेड करते हैं. तो ये टॉप मैनेजमेंट को इंक्लूड नहीं करता है, एक्सक्लूसिव नहीं करता है. Planning involves choice and decision making as it involves choosing the best alternative course of action. जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट एक अच्छा सा ऑल्टरनेटिव कोर्स जब हम लोग ढूंढेंगे तो हमें ऑलरेडी चूज़ करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारी चॉइस है, हम लोगों ने ये एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है कि नहीं, ये हमारे ऊपर होता है. हम लोगों ने डिसाइड करना है, ये हम किसी और से नहीं पूछने जाएंगे कि हमारे लिए ये चीज़ बेस्ट है. या कोई आप लोगों से पूछने आता है कि अगर हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो ये सब कुछ डिसीजंस लिए हैं हम लोग, क्या ये सही है, वो उसी बंदे से डिस्कस करता है जो उसके साथ ऑलरेडी होता है. तो उसके लिए वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन उसी बेसिस पे होता है. प्लानिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है. मंथ हो गया, क्वार्टर हो गया, ईयरली हो गया. ठीक है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, ईयरली भी. हम लोग उस बेसिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बेसिस पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को चलाते हैं. मेंटल एक्सरसाइज,
एज इट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड साउंड जजमेंट, कि उनका माइंड क्या अप्लाई कर रहा है, साउंड जजमेंट क्या है, इन सब को बेसिस पे वो मेंटली एक्सरसाइज बताता है प्लानिंग, कि हर चीज़ की रिक्वायरमेंट वो दे रहा है एप्लीकेशन ऑफ माइंड की, साउंड कैसे जज करनी है, ठीक है, कैसे माइंड आपका वर्क कर रहा है, तो एक मेंटल एक्सरसाइज है आपका। क्यों कि आप लोग कुछ सोच रहे हो, अगर आप कुछ लोग सोच रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो आपका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेंटली इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हर चीज़ आप दिमाग से सोचते हो, ठीक है, तो मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग भी। क्लियर है? तो आज का यही टॉपिक रहेगा हमारा। कल हम लोग इम्पोर्टेंस करेंगे। कल भी मैं एक ही टॉपिक करवाऊँगी, छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ तभी, ठीक है। कल स्टेप्स करवाए थे। क्लियर? अब फीचर्स हो गए आपके। फीचर्स में क्या क्या आ गया? फ्यूचरिस्टिक, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मेंटल एक्सरसाइज, इन प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, फ्यूचरिस्टिक, पेरवेसिव। ठीक है, ये सारे क्या हैं हमारे प्लानिंग के फीचर्स। कब हमें कहाँ पे गोल करना है, फ्यूचरिस्टिक कैसे होगा, कब चॉइस करनी है, कब डिसीजंस लेने हैं, कब पेरवेसिव हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों चलता रहेगा पहले से ही। तो ये सब क्या है हमारे, क्या है, ऑब्जेक्ट फीचर्स ऑफ प्लान। क्लियर है? आई होप आज की क्लास क्लियर हुई होगी। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशंस जो आती रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी हर बार। ठीक है, बेल आइकन को दबा दिया करो, ताकि आपको जो भी वीडियोस मैं डालती रहूँगी वो आपको आती रहेगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।